अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो मैं कहानी लाई हूँ वो है एक पुरअसरार चूहे की कहानी। ठीक है, लेकिन इस चूहे को आपको पता है कौन सोचता रहता था? एक बिल्ली। बिल्कुल सही। ये बिल्ली सारा वक्त उस चूहे के बारे में सोचती थी और कहती ये थी कि अगर मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। तो इस किताब का नाम है अ मोस्ट मिस्टीरियस माउस। ये देख रहे हैं आप? ओ, और ये बिल्ली देख रहे हैं आप? कितनी मज़े की बनी हुई है ना? अच्छा, तो कभी कभी ये जो बिल्ली है वो कहती है कि मैं सिर्फ एक चूहे के बारे में सोचती थी और कभी कभी मुझे सिर्फ उसकी दुम, मतलब पीछे से चूहा नज़र आता था, उसकी दुम नज़र आती थी। और कभी ये भी होता था कि वो पूरा नहीं नज़र आता था मुझे। ये देखो, है ना? और ये देखो, और ये कहाँ गई तस्वीर? ये कि सबका सब नज़र नहीं आ रहा। तो बस ये होता रहता था इस बिल्ली के साथ। तो वो कहती कि कभी मुझे नज़र आते थे 33 चूहे, इस तरह 33, और कभी नज़र आते थे 16 चूहे, कभी नज़र आते थे 27, और कभी नज़र आते थे कितने? वो कहती कि मुझे सुबह में नज़र आते, मुझे शाम में दोपहर को नज़र आते, शाम में नज़र आते, रात को नज़र आते, और कभी मुझे नज़र आते कि सब के सब जो हैं वो ऐसा नीला, मेरी जैसे कपड़े हैं, नीले रंग की शर्ट और जैकेट पहने हुए सारे के सारे खड़े हैं और गा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, है ना? और कभी मुझे लगता कि पता नहीं 144 जो हैं वो बस में बैठे हुए हैं। नज़र आ रहा है आपको? ये सब बस में चले जा रहे हैं। और कभी मैं उनको देखती हूँ कि कहीं और। तो मेरे जो दोस्त है ना, तो वो भी मुझे बुलाने आते कि चलो जाके मछली का शिकार करते हैं, लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बिज़ी हूँ, चूहे के बारे में सोच रही हूँ। तो वो कहते कि अब तक? तो मैं कहती कि भाई वो मुझ पे इन्हिसार है ना उनका। वो चूहा सोचता होगा कि अगर मैं नहीं सोचूंगी उसके बारे में तो कौन सोचेगा, तो मैं तो नहीं जा रही। ये देखो, तो बस ये होता रहता था। और ये जो घोंगे होते हैं ना, स्नेल, छोटे छोटे, वो भी, उसके शिकार को भी बिल्लियाँ जाती थी, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं जाती थी। मैं सारा वक्त, और मैं सोचती थी कि जब मेरी 18वीं सालगिरह होगी तो तब तक मैं कोई 10 लाख चूहों के बारे में तो मैंने सोचा होगा ज़रूर। ये देखो, तस्वीरें भी उन्हीं की हैं मेरे घर में। और बस मैं यही सोचा करती थी कि अगर मैं नहीं सोचूंगी चूहे के बारे में तो कौन सोचेगा। अच्छा, इसने बहुत सारे मुख्तलिफ चूहों के बारे में तो सोच रखा था, ठीक है ना? ऐसा चूहा जो अंडा पका रहा है, ऐसा चूहा जिसकी टेढ़ी दुम है, ऐसा चूहा जिसने हैट पहनी हुई है, ऐसा चूहा कि जिसका बायां पाँव जो है वो दाएं पाँव से बड़ा है, ऐसा चूहा जिसको मुख्तलिफ जो ज़ुबानें हैं वो सीखने में बड़ा मसला होता है। अच्छा, ऐसा चूहा जिसका मूड अच्छा नहीं है बिल्कुल। मैं दिखाती हूँ आपको, तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप? ये सारी तस्वीरें उन मुख्तलिफ चूहों के बारे में। अच्छा, और ऐसा चूहा भी जो वकील बनना चाहता था,
और ऐसा चूहा भी जिसको बाग में काम करने में बहुत अच्छा लगता था, माली का काम। और ऐसा चूहा भी जो एक पाइप के अंदर, जैसे पानी का पाइप होता है ना, उसके अंदर रहता। और ऐसा चूहा भी जो बिस्किट के जिसमें बिस्किट्स रखे जाते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं ना बिस्किट, उसके अंदर, उस जार में। और ऐसा चूहा जिसको कुर्सियों की मरम्मत करना अच्छा लगता था। और एक ऐसा चूहा जिसको दुनिया के सारे जितने एयरपोर्ट्स हैं ना, उन सब के नाम मालूम है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला चूहा है ना, सारे मुख्तलिफ चूहे जो मुख्तलिफ काम करते। कोई ऐसा चूहा जिसको बहुत घमंड था अपनी खूबसूरती पर। और ऐसा चूहा जो पता नहीं उसने कितने पोस्ट कार्ड्स लिखे थे मुख्तलिफ चूहों को। ऐसा चूहा भी जिसकी जेब जो थी, दोनों जेबें, उसमें छेद थे। और ऐसा चूहा भी कि जिसको सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इन सब में एक चूहा ऐसा था जो मैं जितनी भी कोशिश करती वो मेरे जहन में आकर नहीं देता था। वो मतलब मैं बहुत कोशिश करती कि मैं उसको पूरा का पूरा, मैं उसको इमेजिन कर सकूं, मेरे जहन में आए वो कि वो कैसा दिखता है। लेकिन देखें, मैं जब लेटती थी तब भी मैं सोचती थी उसके बारे में। ये मैं सोई हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ मुख्तलिफ तरह के चूहे। मगर वो जो चूहा था ना, वो तो भाई मेरी समझ ही में नहीं आता था। और मैं सोचती थी कि वो उसका सर कैसा होगा, जब वो चलता होगा तो उसके पाँव कैसे होंगे, और उसकी मूछें कैसी होंगी, और वो क्या बहुत अक्लमंद चूहा होगा और मेरा मजाक उड़ाएगा, या ऐसा चूहा होगा जिसको जो शर्माता हो बहुत, और जिसको डर लगता हो। ये देखो, मैं सोचती रहती थी, हर वक्त मैं सोचती उस चूहे के बारे में और मुख्तलिफ तरह के चूहों के बारे में। मुख्तलिफ तरह के नहीं, उस एक चूहे के बारे में। बाकी मुख्तलिफ तरह के चूहों के बारे में तो मैंने सोचा ही था, सबको मैंने देखा था अपने ख्यालों में। लेकिन उसके बारे में मैं सोचती, और मैं सोचती कि क्या होगा मेरा कि अगर मैं वो जो ख़ास चूहा है, वो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, ये देखें, इस तरह से आराम से मैं बैठी हुई थी और दरवाज़े पे दस्तक हुई। और मैंने सोचा कि मैं खोलूं दरवाज़ा या नहीं खोलूं, देखूं कि कौन है। जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने देखा कि एक स्लेटी रंग का, और उसके 4 पाँव और 2 कान और काली काली आँखें और मूछें और ऐसे नोकीली सी नाक, और जाहिर है दुम। ये देखें, ये। और मैंने कहा, ये तुम हो। ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये देखें, आपको नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है चूहा? ये देखें भाई, तो वही था जिसके बारे में मैं सोच के परेशान थी। अब देखिए, वो मेरे साथ बैठ के और हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। ये देखें, है ना?
तो आखिरकार वो चूहा जो मेरे जहन में था, अब तो भाई हमारी ऐसी पक्की दोस्ती हो गई कि हम हर वक्त साथ खेलते थे। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, हर जगह हम साथ जाते, हम साथ खेलते, हम पार्क में जाते, हम झूला झूलते, हम बेंच पे बैठते, हम आइसक्रीम खाते, हम वो सीसॉ पे जाते, और हम शाम को जब लौटते तो गुब्बारा लेके और फिर नहाते। ये देखिए, और ये गुब्बारा भी नज़र आ रहा है ना आपको, और ये हमारा नहाना भी नज़र आ रहा है आराम से बैठ के। तो ये मेरा पक्का दोस्त, और उस रोज़ से मैं इतना खुश था कि अब अगर कोई मैं इतना खुश थी, कोई मेरी दोस्त आती मुझसे कहती कि चलो शॉपिंग पे चलें या कहीं मछली पकड़ने चलें या कुछ भी करें, तो मैं फिर फ़ौरन चली जाती, इसलिए कि मेरा जो दोस्त था ना, तो वो तो हर वक्त मेरे साथ था, और वो गाना भी गाता था, हम साथ गाते थे, वो हम हर काम साथ करते थे। तो ये था वो पुरस्कार चूहा जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे कल।